5 जुलाई को जो बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए कट ऑफ जो है कितना रहेगा, उसका कुछ एक्सपेक्टेड जो आइडिया है कि कट ऑफ कितना रह सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अनरिज़र्व यूआर का मतलब अनरिज़र्व मेल का देखा जाए तो पिछली बार जो ये कट ऑफ रहा था वो 83 रहा था। जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये कट ऑफ जो था अनरिज़र्व मेल का जो था 83 रहा था। ठीक है, और इस बार क्वेश्चन की डिफ़िकल्टीज और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कम है और क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टीज है वो थोड़ा ज़्यादा है पिछली बार से। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और एक क्वेश्चन डिलीट भी किया गया है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में थे कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं। वो क्योंकि अभी बीपीएससी का जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें तो निगेटिव मार्किंग सब में ऑलमोस्ट रह ही रहा है। तो कुछ बच्चे ऐसे सोच के कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए कि शायद नेगेटिव मार्किंग है। वो क्वेश्चन के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ऊपर में दिया हुआ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन उसको पढ़े नहीं, जिसके कारण वो कुछ क्वेश्चन छोड़े भी हैं। ठीक, और क्वेश्चन ऐसा था नहीं कि कोई भी स्टूडेंट मतलब कि अब 110 120 बिना मिस्टेक के उसका सही हो जाए, ऐसा कुछ क्वेश्चन था नहीं। वो ठीक है, तुक्का 2-4 क्वेश्चन सही हो सकता है, लेकिन ऐसे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि तुक्के में ही तुक्का लगा के ही 120 तक कटअप चला जाए, चाहे 110 कटअप चला जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हम कुछ कटअप प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के, इस साल के क्वेश्चन पेपर को देख के पिछले कटअप और इस कटअप में जो कंपैरिजन किया जाए वो ये हो सकता है कि, और नंबर ऑफ पोस्ट भी कम है तो ऐसा हो सकता है कि इसमें 10 नंबर और ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, और 10 नंबर तो पिछले साल से, और पिछले साल के क्वेश्चन के हिसाब से, डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से, और नंबर ऑफ पोस्ट चूँकि कम है तो इसके हिसाब से 5 नंबर और ऐसा कट ऑफ में आप बढ़ा के मान सकते हैं। तो इस तरीके से जो कट ऑफ इसका हो सकता है, ये अनरिज़र्व का मेल जो है वो 98, ठीक है, 98 के आसपास रह सकता है अनरिज़र्व मेल का। और इसी में फ़ीमेल का कट ऑफ दिया जाए तो फीमेल का पिछले साल जो था वो 71 था। ठीक है, तो इस हिसाब से इस साल तो इतना कम तो नहीं जाने वाला है, तो ऐसा मान सकते हैं कि इसमें भी 15 नंबर एक्स्ट्रा कर दें। ठीक, 15 नंबर एक्स्ट्रा करने पे ये हो जाता है 86 मार्क्स। ठीक है, अनरिज़र्व फीमेल का 86। इसी तरीके से आगे ईडब्ल्यूएस का भी ऐसा रह सकता है 84 टू 88 के आसपास ईडब्ल्यूएस का रह सकता है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का इसमें 7 नंबर कम कर दीजिए तो 77 टू 80 ईडब्ल्यूएस फीमेल का रह सकता है। उसके बाद जो एससी का कटअप है पिछली बार 67 था, और अब जो है एससी कैटेगरी में भी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे भी आ रहे हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस हिसाब से इनका भी कटअप 70 के आसपास जा सकता है एससी का। एससी फीमेल जो है इसमें 65 है, ऐसे मान के चलिए 65 टू 70 तक एससी फीमेल में। एसटी का जो कैटेगरी का जो कटअप हो सकता है वो वही 70 के आसपास ही रह सकता है। एसटी फीमेल में फिर वही से 65 टू 70। ठीक है, और ईबीसी जो है, ईबीसी का कटअप जो है वो ईबीसी का कटअप आप ऐसा मान सकते हैं कि ईबीसी का कटअप लगभग 75 से ऊपर ही रहेगा, इसमें कम नहीं हो सकता है। कुछ हो जाए तो ये अलग की बात है, कुछ कम हो जाए, लेकिन 75 के अराउंड मानिए ईबीसी फीमेल। फिर इसमें 5 नंबर कम कर दीजिए 70 के आसपास। बीसी का जो कटअप है वो बीसी का कटअप, फिर बीसी का कटअप ऐसा मान सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस जो मेल है 84 टू 88, उसी के अराउंड बीसी का भी कटअप जा सकता है। ठीक है, बीसी फीमेल का ऐसे ही मान लीजिए 77,
टू 80 के बीच में, ठीक है। उसके बाद जो BCL है, इनका कट ऑफ वही 65 से 70 के बीच में हो सकता है। और डिसेबल कैटेगरीज में जो है उनका आप ऐसा मान के चलिए कि इस बार थोड़ा सा नंबर ऑफ पोस्ट कम है, तो उसके हिसाब से इनका कट ऑफ जो है वो वही 70 के आसपास रह सकता है। तो ये था कुछ कट ऑफ के प्रिडिक्शन के बारे में, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ एज इट इज़ इतना ही जाए कट ऑफ, 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम थे, उसके हिसाब से 2-4 नंबर अगर कम ज़्यादा हो तो इसमें मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि हाँ जो मैंने प्रेडिक्ट किया उतना ही कट ऑफ जाने वाला है, 2-4 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ कट ऑफ का प्रेडिक्शन। चलिए, धन्यवाद।